नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी हिंदी की एक छोटी सी श्रृंखला चल रही है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाया गया है। तो उसी को ध्यान में रखकर आपकी आज एक फिर छोटी सी मुलाकात छंदों के साथ कराते हैं। बहुत से बच्चों को बहुत समस्याएं होती हैं कि छंदों में पहचान कैसे करें, सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद और विसम्मात्रिक छंद। तो उसी की एक छोटी सी वीडियो मात्र 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि भैया छंदों को किस प्रकार से पहचाना जाता है। तो पहले हम छंदों के बारे में छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि भैया छंद क्या होता है। छंद का जो अर्थ होता है प्रसन्न करना। छंद का जो अर्थ होता है मेरे भाई प्रसन्न करना। और सर्वप्रथम छंदों का जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ किया गया है? सबसे प्रथम छंदों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ किया गया है मेरे भाई? ऋग्वेद में। ठीक है। पूछा जाता है कि छंदों का दूसरा नाम क्या है, तो छंदों का दूसरा नाम कहा जाता है पिंगल शास्त्र। तो ये पिंगल मुनि हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया है पिंगल शास्त्र। ठीक है। अच्छा, ऐसे शास्त्र क्यों कहा जाता है? जैसे आपको पता है कि हिंदी में जो गद्य होता है उसे पढ़ने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पद्य को पढ़ने के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए छंद शास्त्रों का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? पिंगल शास्त्र। ठीक है मेरे भाई। अब दूसरा बात है कि इसमें कितने अंग होते हैं, तो भैया छंदों के अंग होते हैं 7। ठीक है। किस प्रकार से है? जैसे चरण है या पाद कह सकते हैं, वर्ण और मात्राएं, ठीक है, संख्या और क्रम, तुक, यति, गति और गण। इनकी चर्चा हम कभी विस्तार में करेंगे। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि छंदों को किस प्रकार से पहचाना जाएगा। तो हमारे पास जो छंद होते हैं, छंद के 3 प्रकार होते हैं। एक मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है और मुक्त छंद होता है। आपके जो काम का है वो केवल मात्रिक छंद है। वनडे एग्जाम में इसमें से नहीं पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाइयों। तो हम मात्रिक छंदों की बात करें तो मात्रिक छंदों को एक बार फिर से कैटेगराइज किया गया है कि भैया सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विसम्मात्रिक। तो यहाँ यही समस्या आती है मेरे प्यारे साथियों थोड़ी बहुत कि भैया कौन सा सम्मात्रिक है और कौन सा विसम्मात्रिक है और कौन सा अर्ध सम्मात्रिक है। तो इसी की चर्चा आज हम करने के लिए आए हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो आज शुरुआत करते हैं कि कैसे पहचाने सम्मात्रिक होगा, अर्ध सम्मात्रिक होगा या विसम्मात्रिक होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, तो आप देख रहे हैं सम्मात्रिक का मतलब होता है जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। मुख्यतः जो चरण होते हैं वो 4 होते हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगी, सम्मात्रिक होगा। अर्ध सम्मात्रिक क्यों होगा कि भैया हमारे प्राय कितने चरण होते हैं? 4। मैंने मान लिया 1 2 3 4, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है ना। तो इस प्रकार से जो ये चरण होते हैं, ये वाला कहलाता है पहला और तीसरा कहलाता है विषम चरण। क्या कहलाता है? विषम। दूसरा और चौथा कहलाता है समचरण। दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? समचरण। तो इस प्रकार से हमें यहाँ बातें करनी है। ठीक है मेरे भाई, बाकी डिटेल में कर लेंगे। बस हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन सा सम्मात्रिक है, कौन सा अर्ध सम्मात्रिक है और कौन सा विसम्मात्रिक है। तो शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर तो सम्मात्रिक छंदों को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं मानव, अरिल, चौपाई, राधिका, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, वीर या आल्हा। तो कैसे याद रखेंगे कि भैया ये सभी सम्मात्रिक है? तो हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। मानव, मनुष्य जो होता है वो कहता है अरे अरे चौपाई, अरे चौपाई। मानव क्या कहता है? अरे चौपाई। और चौपाई पे कौन बैठी है? राधिका। चौपाई पे कौन बैठी है? राधिका। अब राधिका बैठी है वहां, कुछ क्या कर रही है? रोला टाइप गा रही है। तो ये जो मानव है बड़ा उपद्रवी टाइप का है। ये कहता है अरे क्या रोना धोना कर रही है, अरे क्या रोना धोना कर रही है। तो राधिका का जवाब सुनिए, राधिका क्या कहती है? रो रही हूं। तो क्या कर रही है? कि गीत गा रही हूँ। क्या कर रही हूँ? गीत गा रही हूँ। ये कहता है क्या रोना धोना कर रही है, लेकिन कह रही हूँ मैं रो नहीं रही हूँ। क्या कर रही हूँ? गीत गा रही हूँ। कि किसके गीत गा रही है? तो कहता है हरि के गीत गा रही हूँ। किसके गीत गा रही हूँ? हरि के। तो ये मानक बड़ा ऊट पे टांग था, बोला अरे हरि के गीतों में क्या रखा है? हम जैसे वीर के गीत गा। तो वीर या आल्हा। थोड़ा बहुत समझ में आया कि इसने कहा, मानव क्या कहता है? अरे चौपाई,
और चौपाई पे कौन बैठी है? राधिका। चौपाई पे कौन बैठी है? राधिका। और राधिका क्या कर रही है? एक रोला टाइप गा रही है। मानव कहता है अरे क्या रोना धोना गा रही है? जब बोलिए मैं रोना धोना गा रही हूँ कि क्या कर रही है? कि गीत गा रही हूँ। कि किसके? कि हरि के गीत गा रही हूँ, हरि गीत का, है ना। जब कह रहा है अरे हरि के गीतों में क्या रखा है पगली, हम जैसे वीर के गीत गा, हम जैसे वीर के गीत गा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये सभी कैसे ही सम्मात्रिक छंद है। तो इधर राधिका गीत गा रही थी और जो हरि के गीत होते हैं दो ही टाइप में होते हैं। हरि के गीत कैसे होते हैं? दो ही टाइप में। और ये बात मानव को पसंद नहीं आई। उसने क्या उठाया? सोटा। सोटा मीन्स सोठा। क्या उठाया? सोठा। सोठा मीन्स सोठा। जैसे ही सोठा उठाया तो बरसा दिया। क्या कर दिया? बरसा दिया। बरसा दिया मतलब बरवे। अब जैसे ही राधिका पे सोठा बरसा तो क्या करेगी? उल्लाला तो करेगी ना। जब सोठा बरसेगा तो क्या करेगी? उल्लाला, है ना। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे साथी, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। मानव ने क्या मानव क्या कहता है? अरे चौपाई, उस पे कौन बैठी है? राधिका। राधिका क्या कर रही है? रोला गा रही है। रोला गा रही है तो मानव ने क्या कहा? अरे क्या कर रही है? कि गीत गा रही हूँ। किसके? हरि के। जब कह रहे हरि के गीतों में क्या रखा है? हम जैसे वीर के गीत गा। लेकिन राधिका ने इग्नोर करते हुए वो हरि के ही गीत गा रही थी, मतलब दो ही टाइप में गा रही थी। तो मानव को गुस्सा आया तो उसने क्या लिया? सोठा। सोठा मतलब सोठा। और क्या कर दिया? बरसा दिया। बरसा दिया मतलब बरवे। अब किसी पे सोटा बरसे और वो हुल्लाए ना तो क्या होगा? तो वो क्या करने लगी? हुल्लाने लगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इधर सम्मात्रिक, इधर अर्ध सम्मात्रिक। अब कुछ जो है वे सम्मात्रिक के भी छंद बच जाते हैं। कुछ का मतलब है कु और छह। तो कु से कुंडलिया और छह से छप्पे। तो कुछ किसके बच जाते हैं? वे सम्मात्रिक के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहचान पाएंगे कौन सा छंद सम्मात्रिक है, कौन सा विसम्मात्रिक है। अब आपको यहां से भी ज्यादा समस्या आती है इनकी मात्राओं में। यहां से भी ज्यादा समस्या किस में आती है? इनकी मात्राओं में। मात्रा याद करना बड़ा आसान है। देखिए आपको सिर्फ चौपाई की मात्राएं याद रखनी है। किसकी मात्रा याद रखनी है? चौपाई की। अब चौपाई की मात्राएं देखो, चार पाई, चार है, चार का गुणा लगा के कितनी बन गई? 16। तो उतनी ही मात्राएं किसकी होती है? अरिल्य की होती है। तो 16 मात्राएं चौपाई की होती है, 16 ही अरिल्य की होती है। अब इस पर राधिका आके बैठी है तो वजन बढ़ा कि नहीं? चौपाई में कितना वजन बढ़ा? 6 का। कितना वजन बढ़ा? 6 का। तो गीतिका के कितने बन गए? 22। 6 और 16 और 6 22। अब ये रोला ढोला कर रही है, ये करे रो रही है तो आंसू टपक रहे, तो इसका मतलब है 2 और बढ़ेंगे। 2 और बढ़ा दो, ठीक है 24 हो गए। फिर 2 और बढ़ा दो, कितने हो गए? गीत में गीतिका तो कितने हो गए? 26। फिर 2 और बढ़ा दो, कितने हो गए? 28। तो 2 बढ़ा दिया। लेकिन अब वीर का मतलब है थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो यहां 3 बढ़ाओ। कितने बढ़ाओगे? 3। तो कितने हो जाएंगे? 31, है ना। चौपाई के कितने? 16 और 6 22। मतलब राधिका बैठी है तो वजन ज्यादा बढ़ेगा, तो कितना? 22। 2 और बढ़ाओ तो कितना? 24। 2 और बढ़ाओ 26। 2 और बढ़ाओ 28 और 3 बढ़ा दो 31। तो ये इस प्रकार से क्या है? मात्राएं हैं। मानव की जो मात्राएं होती हैं इससे 2 कम होती हैं। क्या होती हैं? 2 कम होती हैं, तो उसकी 14 है ना। तो ये मात्राएं आप समझ पाए, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। बात आता है कि भैया दोहा में क्या चलता है। तो दोहा की जो मात्राएं होती हैं वो क्या होती है? 13 और 11। विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं। मतलब यहां 13 और यहां 11 मात्राएं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी प्रकार सोठा पे जब सोठा बरसा मतलब तो इसका उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? इसमें विषम में क्या हो गई? 11 मात्राएं, इसमें कितनी हो जाएंगी? 13 मात्राएं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अब आता है बरवे। बरवे में विषम चरण में कितनी होती है? 12। सम चरण में कितनी होती है? 7। विषम चरण में 12, सम चरण में 7 होती है। उल्लाला में कितनी होती है? 15 विषम चरण में होती है और 13 सम चरण में होती है। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद कर पाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। दोहा में विषम चरण में 13, सम चरण में 11। जस्ट इसका उल्टा सोठा। जस्ट इसका उल्टा सोठा। 11 विषम चरण में, 13
11 11 विषम चरण में, 13 13 सम चरण में। अब क्या है बरवे में, 12 12 विषम चरण में, 7 7 किस में होंगी सम चरण में। इसमें 15 15 विषम चरण में, 13 13 सम चरण में होंगी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अब कहता है कि भैया कुंडलिया जो है किससे मिलके बना है, तो कुंडलिया जो है आपका, कुंडलिया बना है आपका दोहा प्लस रोला से। किससे बना है, दोहा प्लस रोला से। ऐसे ही छप्पे दो से मिलके बना है, रोला प्लस उल्लाला से, रोला प्लस उल्लाला से। तो इस प्रकार ये आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आई होगी। आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा छंद किस मात्रा में उपस्थित है, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक या विषममात्रिक। तो यहीं तक के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।